जय हिंद। कैसे आप सब। साइंस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे, तो आप सभी जुड़ जाइए ताकि आज के क्लास को आप सभी अध्ययन कर सकें। चलिए हमें आप सबों का इंतजार रहेगा, तो चलिए भी शुरुआत करते हैं बिना देर किए और जानते हैं तत्व क्या है, व्याख्या सहित जानते हैं। चलिए आते हैं पदार्थों के प्रकार। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तत्व एलिमेंट्स, इसके दो प्रकार है। इसमें से तत्व का अध्ययन करेंगे आज, अगले दिन हम अध्ययन करेंगे यौगिक के बारे में। तो तत्व के प्रकार में से पहला जो है वो तत्व है पदार्थों के प्रकार में से एलिमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं एलिमेंट्स। तो तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसका जानेंगे तत्व का जो है इसका आधार आया कहाँ से, तत्व का नाम कहाँ से आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 ईस्वी में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। रॉबर्ट बॉयल कौन थे? रॉबर्ट बॉयल सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम 1661 ईस्वी में तत्व शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, चलिए हमने समझ लिया तत्व के सबसे पहले अवधारणा कहाँ से आई। अभी इसके अर्थ को जानेंगे, इसकी परिभाषा को जानेंगे, तत्व होता क्या है। चलिए इसके परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। देखिए आपने पदार्थ के बारे में बिल्कुल पढ़ रखा है, इसके बारे में आप सबने पढ़ लिया है कि पदार्थ क्या होते हैं, तो कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। तो तत्व वह पदार्थ है, पदार्थ का वह मूल रूप है, ठीक है, जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। ठीक है, चलिए आपने तत्व की परिभाषा समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु एवं उपधातु। देखिए आपने अध्ययन कर चुके हैं तत्व और अधातु, धातु और अधातु के बीच में, ठीक है। और उपधातु भी आप जानते हैं कि दोनों के गुणों के बीच के गुण जो रहते हैं, दोनों के मिक्सिंग गुण रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपधातु। तो तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु एवं उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब तत्व को जो है धातु, अधातु, उपधातु में बांटा गया है, या बांट सकते हैं, अलग कर सकते हैं तत्व को। चलिए तो इसमें से पहले पॉइंट जो है धातु, ये धातु को देखेंगे हैं कि तत्व में जो धातु होते हैं धातु का क्या गुणधर्म है, क्या गुण है। देखिए आते हैं धातु की ओर बढ़ेंगे हम। धातु प्राय निम्न गुणधर्म में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती हैं। निम्न जो दिए गए हैं धातु जो या तो सभी को या कुछ को वो अपना रोल में दे रही है, कुछ को अपना वो प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, तो देखते हैं क्या प्रदर्शित कर रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपने धातु की गुणधर्म के बारे में पढ़ रखा है, तो इसमें आप कोई नया चीज आप नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए देखिए लेकर लेते फिर से। देखिए धातु के बारे में पढ़ रहे हैं, ये चमकीली होती हैं, आप सभी जानते हैं चमकीली धातु है। अगला हम देखेंगे ये चांदी जैसी सफेद या सोने जैसे पीले रंग की होती है, सोने से पीले रंग की होती है। ठीक है, धातु का हम चल रहे हैं कि धातु के प्राय गुणधर्म ये हम देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। ये ताप एवं विद्युत, उष्मा और बिजली की सुचालक होती है, अच्छे चालक होती हैं। ठीक, आगे देखते हैं। ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती है, मतलब ये आवाज जो गूंजता है, इसके बर्तन को, इसके एलिमेंट, इसके जो पदार्थ को हम मारते पीटते हैं तो आवाज उत्पन्न करते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा इत्यादि धातु के उदाहरण हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये तन्य होती है, अर्थात इनको जो है तार के रूप में खींचा जा सकता है। तन्यता इसमें होता है जिसको हम तार के रूप में खींच सकते हैं। ठीक, और ये जो है आघात वैध होती है, इनको पीट कर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। इनको पीट कर महीन चादरों में ढाल सकते हैं। धातु को क्या आप धातु को ढाल सकते हैं? नहीं, आप उसे तोड़ेंगे टूट जाएगा वो, लेकिन महीन चादर में वो फैलेंगे नहीं। चलिए आपने धातु के बारे में अध्ययन कर लिया, जो तत्व का एक क्या बोल सकते हैं, तत्व का एक संघटक है। ठीक, अब हम अधातु की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि धातु के गुणधर्म क्या है। अधातु देखिए
अधातु की ओर बढ़ेंगे। अधातुएं निम्न गुणों में से प्रायः कुछ या सभी को प्रदर्शित करते हैं। देखिए अधातुएं जो निम्न गुणों में से जो नीचे दिए गए हैं उसमें से प्रायः कुछ को या सभी को प्रदर्शित करते हैं। देखते हैं क्या है, ये विभिन्न रंगों की होती है। धातुएं जो है अधातुएं हैं विभिन्न रंग होती है, अलग अलग रंग की होती है। अगला देखेंगे, ये ताप और विद्युत की कुचालक होती है। देखिए जब हमारी बात आई अधातु की तो ताप, उष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, जबकि हम जब बात करेंगे धातु की तो ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। मतलब धातु का जस्ट ऑपोजिट, धातु के जो गुण है गुणधर्म है, ऑपोजिट गुणधर्म जो है अधातु के हैं। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और तन्य नहीं होते हैं। मतलब चमकीले नहीं होती, ये आवाज उत्पन्न नहीं करते हैं गूंजने वाले आवाज, और ये तन्य नहीं होते हैं, इसको हम खींच नहीं सकते, ठीक, तार जैसा। तो ये हमारा हो गया अधातु के रूप में। जब हमने धातु जान लिए, अधातु जान लिए, अब देखेंगे उपधातु। देखिए कुछ तत्व धातु एवं धातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं। मतलब धातु और अधातु दोनों के गुणों तो उसके बीच के गुणों को दर्शाते हैं, उसे उपधातु कहते हैं। जैसे में बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। चलिए, और आपने जब अधातु में आपने देखा तो उसमें से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातुओं के उदाहरण है। तो आप सभी जानते हैं ये सारे क्या उदाहरण, अधातु के उदाहरण। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, और हमें आशा उम्मीद है कि आप सभी जो तत्व के बारे में भली भांति सारे धातु, अधातु, उपधातु के गुणधर्म को भली भांति जान चुके हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, और आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।